वेलकम टू द मास्टर सत्यम माइंड सेशन एवरीथिंग अबाउट माइंड। आज के सेशन में सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है स्पीच यानी भाषण। भाषण, लेक्चर, जो भी हो, स्पीच यानी भाषण। अब ये स्पीच और माइंड का ना बहुत गहरा संबंध है। स्पीच, बात करना या भाषण, ये दोनों में फर्क क्या है ये समझ लेते हैं। एक बात करना, इसे भी हम स्पीच कह सकते हैं, मगर बात करने के लिए टॉकिंग ये शब्द यूज होता है। और स्पीच यानी भाषण देना। जब हम भाषण देने जाते हैं तो क्या करते हैं? कुछ तैयारियां करना पड़ती है। जब भाषण देने जाते हैं तो कुछ तैयारियां करना पड़ता है। किससे बात करना है तो कुछ तैयारी की जरूरत नहीं होती। और भाषण में एक लयबद्धता चाहिए होती, एक सुसंगत अवस्था चाहिए, एक शेड्यूल होता है। जो भी भाषण देने जाते हैं वो पहले एक नोट लिख के लेते हैं कि पहले ये कहना है, दूसरा ये कहना है, तीसरा ये कहना है। वो लिख के लेते हैं, फिर उस हिसाब से वो बात करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उधर कुछ भी अनशंट बोलना खतरे से खाली नहीं। क्योंकि भाषण देते समय अपनी जो भाषा है उसे अगर आप संभाल के नहीं कह सकते तो भाषण में कुछ गड़बड़ होती है। तो नोट लिख के उस हिसाब से कहने लगते हैं जो फिलहाल में जो भाषण देते हैं वो। और जो बात करते हैं उसके लिए कुछ आवश्यकता नहीं होती, कुछ तैयारी नहीं होती। हाँ, कुछ खास बात करना है तो कुछ ध्यान में रखना पड़ता है कि अभी जाके ये बात उनसे कहना है। और कुछ खास नहीं रहता, मगर भाषण में सब तैयारी करना पड़ती है। कुछ लोग तो भाषण देने से 15-15 दिन पहले ही तैयारी शुरू करते हैं। फिर घर में उसका प्रैक्टिस करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे इस तरह से मुझे बात करना है, इस तरह से उधर जाके मुझे स्टेज पे भाषण देना है। तो ये जो भाषण है इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। एक वो है जो शुरू शुरू में भाषण देने जाता है तो उसे उसका कुछ भी पता नहीं होता, बस उसे कुछ लिखाया जाता है, बस वो उधर वो पढ़ता है। उसका उतना ही काम होता है, उससे जो लिख के दिया होता है उधर उतना जाके पढ़ता है, बस अपना भाषण खत्म करके आ जाता है। दूसरी तरह का भाषण होता है जो लिखा जाता है, उसे भाषा में कैसे पिरोया जाए और सामने वाले को उसे कैसे पेश किया जाए, सामने वाले पे उसका प्रभाव कैसा पड़ा जाए, इसका अनुमान लगा के भाषण किया जाता है। पहले वाला जो है जो लिख के जाता उसी हिसाब से वो पढ़ के चला जाता है। दूसरा वाला जो है उसे अपने ढंग से सजाता है, भाषा में अपने ढंग से पिरोता है, फिर वे सामने पेश करता है। मगर दोनों ही लिखी लिखावट को पढ़ते हैं। बस सेकंड वाला जो है, दूसरा वाला कुछ अपने हिसाब से अपने ढंग से कहता है। जो तीसरी तरह का भाषण होता है वो सच में भाषण देने का हकदार होता है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि दूसरे वाला भी थोड़ा बहुत, मगर तीसरे वाला जो है सही मायने में वही भाषण देने का हकदार होता है। तीसरे वाला क्या करता है? तीसरा वाला जो है कुछ बनाता नहीं, कुछ पहले की तैयारी नहीं करता, क्या बोलना है उसे कुछ पता नहीं होता,
कितना देर बोलना है वो भी पता नहीं होता। मेरा बोलने का सामने वाले का ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, इसका भी उसे पता नहीं होता। फिर भी वो भाषण देने के हकदार है। क्यों? स्टेज पे आता है तो सामने जो लोग बैठे हैं, सामने जो झुंड बैठा है, जो लोग भाषण सुनने आए हैं, वो किस प्रकार के लोग हैं, ये ध्यान में लेते हुए वो अपना भाषण शुरू करता है। और जब सूची नहीं होती, पूर्व तैयारियां नहीं होता है, ध्यान में लेना। पहले वाला जो है बस वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करता है, जो उसे लिख के दिया था उसमें कुछ भी बदलाव नहीं, जैसा है वैसा वो पढ़ के निकल जाता है। दूसरा वाला जो है वो अपने मन का कुछ इस्तेमाल कर रहा है, अपना मन का कुछ तो इस्तेमाल कर रहा है कि थोड़ा बहुत इधर उधर करके वो पेश कर रहा है। मगर तीसरे वाला जो है, जिसकी न पूर्व तैयारी है न कुछ सूची है, वो अपना मन का इस्तेमाल नहीं कर रहा। ध्यान में लेना, वो अपना मन का इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो जो भाषण आ रहा है वो उसके अंतस से आ रहा है, दिमाग से नहीं आ रहा, उसके दिल से आ रहा है, अंतरतम से आ रहा है। जब कोई बात अपने अंतरतम से आती है तो सामने वाले के दिल को वो छू जाती है। वो इसकी फिक्र नहीं करता है कि मेरा बोलने का सामने ऊपर के ऊपर ये सब लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मेरा ये कहना उचित है या नहीं, कहूँ क्या नहीं कहूँ, ये सब चीज़ों से उसका कुछ भी लेन देन नहीं। जो वो बोलता है अपने अंतरतम से बोलता है, और अपने अंतरतम से बोलने का प्रभाव इतना गहरा होता है कि सामने वाले को वो छू ही जाएगा। और असल में भाषण देने का हकदार वही है जिसने कोई पूर्व तैयारियां नहीं की, जिसके हाथ में कोई सूची नहीं है, और जिसके पीछे किसी ने लिख के दिया हुआ नहीं कि ऐसे इस तरह से बोलना है, कि ये टॉपिक के ऊपर बोलना है, ये विषय के ऊपर बोलना है। इसका कोई भी व्यवस्था नहीं है। फिर भी वो जो बोलता है सामने वाले के ऊपर छा जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपने भी देखा होगा टीवी पे या फिर जिधर भी भाषण देने जाते हैं, तो भाषण यानी आपको ऐसा लगता है कि अरे भाई ये भाषण कब खत्म होगा। क्यों? क्योंकि वही घिसी पिटी लिखी लिखावट को लेके ना पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर ऐसे देख के फिर आपको लगता है कि कब एक बार ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे का जो प्रोग्राम है वो कब शुरू होगा, क्योंकि भाषण खत्म हो तो ही प्रोग्राम शुरू होगा ना। ऐसे तो नेता लोग उठते हैं कि मेरे 2 शब्द, मगर कहे चले जाते हैं, सामने वाला ऊब जाता है। क्यों? क्योंकि जो बात है वो अंतस से नहीं आ रही, वो दिमाग से भी कम आ रही है, बस लिखी लिखावट की बात चल रही, इसलिए लोग ऊब जाते हैं। हाँ, लिखी लिखावट जो बात होती है सबसे परिष्कृत होता है, सबका जोड़ ठीक ठीक होता है, फिर भी आपको मन को नहीं भाता। क्यों? क्योंकि वो लिखी लिखावट बात कर रहा है। फिर दूसरे तरह का होता है जो अपनी भी बात कुछ उसमें शामिल करके बोलता है, वो बात आपको थोड़ी बहुत जचती है, थोड़ी बहुत। मगर जो कुछ भी लिखी लिखावट नहीं, कुछ भी पूरी तरह नहीं, जो अपने अंतस से बात कहता है, उसका भाषण सुनते वक्त आपको ऐसा नहीं लगता है कि कब ये भाषण खत्म होगा। जो वो अपनी बात खत्म करता है तब आपको ऐसा लगता है कि काश और थोड़ी देर सुना था तो अच्छा था। क्यों? क्योंकि उसकी जो बातें हैं आपके दिल को सुकून पहुंचाती है।
आपको ऊब नहीं आता, बोर नहीं होते आप उसकी बात सुन के। क्यों? उसमें व्याकरण का कुछ संबंध नहीं आता, अलंकार का छंद ठीक से मिलता भी नहीं, मगर फिर भी बात आपको जचती है। जो बात वो कह रहे हैं वो बात आपको जचती है, वो आदमी के प्रति आपका सम्मान बढ़ जाता है। उसे कोई सम्मानित करे ना करे, मगर आपके मन में उसके प्रति सम्मान बढ़ जाता है। वो सम्मानित हो ही गया, उसी वक्त सम्मानित हो गया जब आपके दिल में उसके प्रति सम्मान निर्माण होता है। बाकी बाहर के लोग उसे सम्मान करें या न करें, स्टेज के ऊपर लोग उसके सम्मान न करें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो भाषण देते वक्त ही आपसे सम्मानित हो गया, क्योंकि आप इतने शांत बैठ के सुनने लगते हैं कि उसका जो श्रेय है वो उसे मिल गया। हाँ, अब ये क्यों होता है, कैसा होता है? पहले वाला जो है घिसी पीटी बातें, लिखी लिखाई बातें, वो कहने लगता है। दूसरा जो है अपना मन का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेता है, और तीसरा जो है अपना अंतस का इस्तेमाल करके करता है। पहले वालों को ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है कि उसे कुछ नहीं लिखा जाए, डायरेक्ट उसे बोल जाए कि आप भाषण करो, तो वो कह नहीं पाता। दूसरा वाला थोड़ा बहुत कह लेता है। तीसरे वालों को ये दोनों चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, ना पूर्व तैयारी की ना सूची की। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पहले वाला जो है वो अपने मन का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्टेज डेयरिंग नहीं, संभाषण कौशल्य नहीं है। और स्टेज डेयरिंग, संभाषण कौशल्य जो है वो मन के इस्तेमाल से होता है। अगर आप मन का इस्तेमाल करते हो तो आ जाता है। वो अभी अपने मन का कभी इस्तेमाल करना जानता नहीं, बस वो अपना, उसे कुछ चाहिए सपोर्टिंग के लिए, जो वो बोलता चला जाता है, और बोलते वक्त भी वो सामने नहीं देखता, वो बस सूची को ही देखता है और बोलता चला जाता है। स्टेज डेयरिंग जो है वो नहीं है उसका। सामने वालों से आंख लड़ा के बोले, इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास उसके अंदर नहीं।